आइए ज्ञान रूपी गंगा में परम पूज्य गुरुदेव द्वारा जो बहाई गई है प्रज्ञा पुराण अमृत रूपी गंगा, ज्ञान रूपी गंगा में हम निरंतर 2 दिनों से गोते लगाकर आत्म रूपी मणि का चिंतन कर रहे हैं। आज तृतीय दिवस में प्रवेश करें, इसके पहले हमारा मन, हमारा चित्त और हमारा चिंतन पवित्र बने, इस भाव से सभी कमर सीधी करके बैठे। आपके ऊपर माँ गंगा का पावन जल, माँ नर्मदा का पावन जल की वर्षा हो रही है कि हम समाधिस्थ होकर प्रज्ञा पुराण का ध्यान करें, श्रवण करें, चिंतन करें। इस भाव के साथ में भाव करें, आपके ओर पवित्रीकरण की वर्षा हो रही है। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वः यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ॐ पुनातु पुण्डरीकाक्षः, पुनातु पुण्डरीकाक्षः, पुनातु। हमारे गुरु का ध्यान करें जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, अज्ञान से ज्ञान की ओर प्रेरित करते हैं। परमपिता परमात्मा पंच तत्वों में जिसे भी आप अपना गुरु मानते हैं, गुरु व्यक्ति नहीं है, गुरु शक्ति है। आइए गुरु का ध्यान करते हैं। प्रभु आप हमारे हृदय में विराजमान होइए, हमारा हाथ पकड़कर हमें इस भवसागर नैया से पार करने का साधन बनिए। हे गुरु, हम दोनों हाथ आगे के आपके सामने खड़े हैं। प्रभु आप हमारा हाथ पकड़ लीजिए। उस बालक की भांति कहीं संसार के मेलों में हैं, कहीं भटक न जाए, कहीं भूल भुलैये आते हैं, कहीं बहेलियाँ आ रहे हैं संसार में। हमने गायत्री मंत्र रूपी नाव को तो पकड़ लिया, बैठ गए हैं, पर कहीं ऐसे बहुरूपियाँ आ रहे हैं, छलदम्बी लोग आ रहे हैं जो हमें कहते हैं कि गायत्री रूपी नाव में बैठ गए हो तो डूब जाओगे, अभी उतर जाओ। ऐसे लोगों से हमें बचा कर रखना प्रभु, हमारी नैया को पार लगाना। इसी भाव के साथ में आइए वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का हम आह्वान करते हैं, नमन करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा माँ, हमेशा आपकी गोद याद आती है, आपकी गोदी में बैठना है, आपका स्नेह भरा वरद हस्त हमारे सिर पर हो माँ। इस भाव से माँ जगत जननी माँ भगवती का ध्यान करें। यथा सूर्यस्य कान्तेस्तु श्रीरामे विद्यते हिया सर्वशक्ति स्वरूपाय देवे भगवते नमः। विघ्न विनाशक, सभी कार्यों को सफल करने वाले विवेक के देवता प्रथम पूज्य गणाधिपति गणेश और माँ गौरी का ध्यान करते हैं। हे माँ, हमारा श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना, कभी विश्वास नहीं टूटे। ओम अभीप्सितार्थ सिद्धार्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपते नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वाणी की देवी माँ सरस्वती का ध्यान करें। माँ,
आप हमारे हृदय में विराजमान रहना। माँ कभी हमारी बुद्धि को सुबुद्धि से कुमति की ओर मत ले जाना, सुमति से कुमति की ओर ना ले जाना, बुद्धि से सद्बुद्धि से दुर्बुद्धि की ओर मत ले जाना है माँ। हमेशा आप हमारी जीवा में विराजमान रहना, हमारे कंठ में रहना, हमारे हृदय में विराजमान रहना है मैया। आपकी झंकृत जो वीणा है वो हमेशा हमारे कानों में गुंजायमान हो। हे भगवती, हे माँ सरस्वती, आपकी हम आराधना कर रहे हैं। सरस्वते नमो नित्यं भद्रकाले नमो नमः वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थाने भयेव च। आइए व्यास जी की वंदना करते हैं। हम सब माइक तो लग गए हैं, लेकिन यदि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वाले लाइन का संचार नहीं करे तो ये माइक चल सकते हैं क्या? हम आकर सभी बैठ गए हैं, लेकिन इस व्यासपीठ के अधिकारी कौन हैं? व्यास जी महाराज। व्यास जी महाराज आप आइए, पधारिए, आपकी व्यासपीठ संभालिए। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वासिष्ठाय नमो नमः। आइए प्रणाम करते हैं। व्यास जी हमारे बीच में विराजमान है। व्यासपीठ से लोक कल्याण हेतु जो प्रज्ञा पुराण लिखा गया है, उस प्रज्ञा पुराण का श्रवण कराने के लिए व्यास जी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम सभी मिलकर उन्हें साष्टांग नमस्कार करते हैं। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। बंदहु गुरुपदकं कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुन जासु वचन रवि कर निकर सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। आत्मीय परिजनों, परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति, श्रद्धेय दीदी माँ शैलजी जी, आदरणीय श्रद्धेय हमारे डॉक्टर साहब और चिन्मय भैया की सूक्ष्म उपस्थिति में धुने वाले दादा संत तपस्वी की जहाँ नगरी है, माँ तुलजा भवानी, माँ चंडी देवी, माँ गायत्री देवी, संत सिंगाजी महाराज का जो परिसर है, जो नर्मदा के तट से लगाकर सतपुड़ा की मैकल 7 मेखलाओं तक उनका स्वराज्य है। न जहाँ चाहे वो जा सकते हैं, आ सकते हैं, और उन्हीं के पावन चरणों में आज हम खंडवा नगरी में प्रज्ञा पुराण का श्रवण कर रहे हैं। आइए सभी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए हमारे संगीत टोली के सरस्वती पुत्रों के श्री चरणों में प्रणाम, गायत्री परिवार के वरिष्ठ परिजनों के चरणों में श्री प्रणाम, बाहर से आई हमारी समस्त शक्ति, जिन्हें दुर्गा शक्ति कहे, गायत्री शक्ति कहे, लक्ष्मी शक्ति कहे, सभी बहनों के श्री चरणों में प्रणाम, और हमारे सभी वरिष्ठ भाई बहनों के चरणों में प्रणाम। और आज विशेष प्रणाम मुझे जन्म देने वाले मेरे पिताश्री आज मेरे पास आकर आए हैं। ऐसा लग रहा है कि व्यास जी और सुखदेव जी का यहाँ संवाद होता है, उसी प्रकार से आज मिलन हो रहा है। आज इस व्यासपीठ पर मैं विराजमान नहीं, मेरे पिता के सद्गुण हैं, उनके सत्कर्म हैं, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। हे परमपिता परमात्मा, जब भी जन्म दे ऐसे ही माता पिता से मुझे जन्म मिले, इसी भाव के साथ में आइए हम लोग कीर्तन के साथ में प्रज्ञा पुराण में प्रवेश करेंगे। और कीर्तन जब होता है तो सभी देवी देवता अपने अपने वेश छोड़कर, जो ब्रह्मा जी का मंडल लिए हैं वो छोड़कर धरती लोक कर साधारण लोक से आ जाते हैं। भगवान भोलेनाथ माथा पर जटिया और सिर पर गंगा जी है, उसको भी ऐसे घूंघट में छिपाकर धरती लोक में आ जाते हैं।
कि चलिए धरती पर कीर्तन हो रहा है। और जब कीर्तन होता है तो धरती डोलने लगती है, अप्सराएं गान करने लगती है और जितने भी झरने हैं झरझर बहने लगते हैं। आइए इसी भाव के साथ में नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा गोविंदा गोविंदा। आइए इसी भाव के साथ में हम कीर्तन करते हैं। जब तलक ये जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। करो नाम जप रोज प्रेम से, करो नाम जप रोज प्रेम से, करो नाम जप रोज प्रेम से। करो नाम जप रोज प्रेम से। मन को धो नित्य नेम से, मन को धो नित्य नेम से। मन को दूर दूर तक जा रही है, जहाँ पर आनंदवन में पिपलाद ऋषि और अष्टावक्र जी बैठकर पिपलाद ऋषि के तत्वाधान में सप्त दिवसीय प्रज्ञा पुराण का सत्र चल रहा है उत्तराखंड में। और जब उन्हें पता चला अन्य ऋषियों को, ऋषि किसे कहते हैं? जो समाज की समस्याओं पर रिसर्च करे वही ऋषि होते हैं। ऋषि गृहस्थ होते थे, हम जैसे गृहस्थ होते थे। वही ऋषियों ने सुना कि उत्तराखंड में भगवान श्री हरि के मुख से द्वारा जो प्रज्ञा पुराण कही गई नारद जी ने सुनी, और वही नारद जी ने प्रज्ञा पुराण श्री महाकाल को सुनाई, और श्री महाकाल के मुख से परशुराम जी को सुनाई गई, और परशुराम जी के मुख से दादा गुरु को सुनाई गई, और दादा गुरु ने आज के युग ऋषि पंडित राम शर्मा आचार्य जी को सुनाई। और वही प्रज्ञा पुराण गुरुदेव ने हम सब तक जन जन तक पहुंचाने के लिए वेद पुराण लिख दिया। भाई और बहनों, अब वही संवाद हम वही चलते हैं। हमारा तन यहाँ पर है और मन हम वही आनंदवन में ले चलते हैं। भाव के साथ में हम चलते हैं कि जब उन्हें सुना तो श्रृंगी ऋषि ने सुना। और श्रृंगी ऋषि ने, अरे अष्टावक्र जी वक्ता प्रश्न करता है और पिपलाद ऋषि समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, फिर तो मुझे भी जाना चाहिए। और श्रृंगी ऋषि पहुंच जाते हैं। और श्रृंगी ऋषि कौन है आपको पता है? श्रृंगी ऋषि पता है कौन है? सभी बहनों ने रामायण पढ़ी है। रामायण पढ़ी है ना सबने? देखी तो होगी कि देखी भी नहीं? श्रृंगी ऋषि वो है कि जिन्होंने, जो हम बोलते हैं ना, बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय, राजाधिराज सियावर भगवान की जय। ये वो है जिनकी जय बोलने के लिए उन्होंने जन्म दिलाया था। राजा दशरथ के घर इस राज्य को संभालने के लिए श्रेष्ठ संतान का जन्म नहीं हुआ था। राजा के मन में विचार आया कि मैंने 50 साल की उम्र तक तो इस राज्य को जीतूं, उस राज्य को जीतूं। राज्य की सीमाओं का विस्तार करने में मैंने पूरा समय लगा दिया, और अब मेरा मन विचलित है। मेरा मन ध्यान साधना पूजा आराधना में नहीं लग रहा है। और ऐसे समय में मैंने यदि संतान को जन्म दिया तो पता नहीं वो संतान कैसी होगी। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई। ऐसे कुल को
कलंक लगाने वाली संतान ने कभी जन्म ले लिया तो राजा बड़े परेशान हो रहे हैं, मन में क्षोभ हो रहा है। तो कहते हैं कि मन में चिंता हो, परेशानी हो तो दुनिया को मत दिखाओ, दुनिया आंसू बहाते बहाते सुन लेगी और वही आपके आंसुओं की कीमत दुनिया में हंसते हंसते फैला देगी। तो यदि मन विचलित हो रहा है, आपके पास दुख है, तो अपना निज दुख सुख किसको सुनाओ? अपने गुरु को सुनाइए। और वही किया। राजा दशरथ को क्षोभ हो रहा है, मन में ग्लानि आ रही है और दौड़कर कहाँ जाते हैं? अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं। भय ग्लानि मोर सुत नाही, हे गुरुवर मुझे ग्लानि हो रही है, मेरे कोई बेटे नहीं हैं और जो इस राज्य पाठ को संभाल पाएगा। तो वशिष्ठ जी कहते हैं चिंता मत करिए, सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। आप एक काम कीजिए, श्रृंगी ऋषि को बुलाइए और उनके द्वारा यज्ञ करवाइए, और जो यज्ञ होगा उस यज्ञ की जो खीर आहुतियां दी जाएगी और बची हुई खीर आपकी रानियों को दीजिए। और कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। भाई और बहनों, वही श्रृंगी ऋषि आते हैं और यज्ञ करवाते हैं। पुत्र की अभिलाषा से यज्ञ किया गया उसे पुत्रेष्टि यज्ञ कहते हैं। पुंसन संस्कार की अभिलाषा किससे किया गया यज्ञ को पुंसन संस्कार यज्ञ कहते हैं, है ना। इसी प्रकार से जब उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया, श्रद्धा और भक्ति के साथ में भगवान श्रृंगी ऋषि आहुतियां दे रहे हैं और आहुतियों को लेने के लिए अग्निदेव स्वयं प्रकट हो रहे हैं। और वही तुलसीदास जी ने बड़े भाव के साथ कहते हैं कि भक्ति सहित मुनि आहुति दीना, प्रगटे अग्नि चरु कर लीना। जब भक्ति और श्रद्धा के साथ आहुतियां दी जाती है तो भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं और वही खीर की आहुतियों को देने के बाद में बची हुई खीर माताओं में बांट देती है। राजा दशरथ अपनी पत्नियों में बांट देते हैं और वो खीर के खाने से राजा के तरह संतान चक्रवर्ती सम्राट की तरह बेटों का जन्म होता है। और वो भोजन प्रसादी की प्रभाव से, पुण्य से, प्रताप से, मंत्रों के प्रभाव से बच्चे कैसे होते हैं कि दीन दयाल विरद संभारी, गुणात मम संकट भारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उलटा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आत्मीय भाई और बहनों, श्रृंगी ऋषि के श्रद्धा, भक्ति और तपस के कारण ऐसी संतानों को जन्म देने के लिए साक्षी कौन बने थे? भगवान यज्ञ नारायण। तो कहते हैं यज्ञ पिता और गायत्री माता कहते हैं। तो बहनों, आज वही श्रृंगी ऋषि कहाँ आए हैं
उत्तराखंड के आनंद वन में आकर पिपलाद ऋषि के सानिध्य में बैठकर मानव जीवन में साधना, उपासना, आराधना, अंशदान और समय दान का क्या महत्व होता है कल के प्रसंग में सुना। अरे इतना अच्छा सत्र चल रहा है, फिर तो हमें भी जाना चाहिए। तो श्रृंगी ऋषि अपने साथ सभी अपने शिष्यों को, अपने आसपास के तपोवन में रहने वाले गृहस्थियों को सबको लेकर आकर कहाँ आनंद वन में आकर बैठते हैं और प्रश्न करते हैं पिपलाद ऋषि से। बस ऐसे ही आकर नहीं बैठ जाना चाहिए, मैंने कह दिया ऐसा। और यदि आपके मन में यदि कुछ विचार आ रहा हो तो आप खड़े होकर प्रश्न कर सकते हैं कि दीदी माँ हमें समझ में नहीं आया है, इस बात को हमें जरा अच्छी तरह से समझाइए। तो बहनों और भाइयों, श्रृंगी ऋषि आकर बैठते हैं और पिपलाद ऋषि से प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न करते हैं कि ये श्रृंगी ऋषि क्या प्रश्न पूछते हैं कि भगवान ये कलयुग कहाँ है और कौन है और कैसा है, जरा ये तो बता दीजिए। और कलयुग रहता कहाँ है? बड़े हंसते हुए मुस्कुराते हुए श्री हरि विष्णु बैकुंठ धाम से देख रहे हैं और नारद जी भी सूक्ष्म रूप से वहां पर बैठे हुए हैं। नारद, आपने कर दी अपनी कथा शुरू, है ना? मैंने कहा था सुनो, समाधिस्थ होकर सुनो, लेकिन आपने समाधिस्थ में होते हुए भी जन जन के कल्याण के लिए प्रज्ञा पुराण को जन जन में फैला दिया और समस्याओं का हल ढूंढने लग गए। इसीलिए तो नारद जी आप मुझे प्यारे हो। सबकी सूची जब आती है तो उसमें जो मेरा नाम जपते हैं उनकी सूची मेरे पास आती है, लेकिन जिसका मैं निरंतर ध्यान करता हूँ उसमें आपका नाम अग्रणी है नारद जी, इसलिए मुझे आप प्रिय हो। और बहनों और भाइयों, जब पिपलाद ऋषि बतला रहे हैं कि द्वापर युग का अंत होता है और कलयुग का आगमन होता है और अंतिम राजा कौन होते हैं द्वापर युग के? राजा परीक्षित होते हैं। तो राजा परीक्षित से पूछा, कलयुग ने आकर दोनों हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करते प्रणाम किया कि प्रभु अब मेरा नंबर है, मैं कहाँ बैठूं, मैं कहाँ बैठूं? बोले 4 चरण हैं। पहला चरण गया सतयुग का, दूसरा गया त्रेता का, तीसरा द्वापर का है, अभी अंतिम चरण है। अब तो मेरा प्रवेश है भाई, मेरा ही समय आ गया है आज। बोले पर आप कैसे रह सकते हो? आपके लायक कोई बैठने की स्थान हो तो बैठ जाइए। राजा परीक्षित की राज्य में ऐसी जगह कलयुग को कहीं नहीं दिखी। पूरे साम्राज्य में, सारी धरती पर, सारे ब्रह्मांड में घूम कर आ गया। 7 लोग पृथ्वी पर भ्रमण किया कलयुग ने, पर कहीं भी उसे अपने लायक स्थान नहीं दिखा है। वापस पुनः हाथ जोड़कर बोला कि प्रभु आपके राजन राज्य में मुझे अपने लायक कोई स्थान नहीं दिख रहा है, आप ही बता दीजिए कि मैं कहाँ जाकर बैठूं। तो राजन ने कहा कि इतने लोग प्रजा रह रहे हैं तो ये कलयुग बेचारा काला कलूटा दुबला सा दीनहीन होकर याचना करने वाला कहीं भी पड़ा रहेगा। अच्छा ठीक है, आ जाओ, कहाँ बैठना है? उन्होंने कहा कि मैं आपके लायक जगह बता दो आप मुझे। तो उन्होंने कहा देखो भाई, आप मेरे राज्य में रह सकते हो, पर 4 चीजें मैं बतला रहा हूँ, वहां रहोगे क्या? हो मंजूर तो रहो, नहीं तो फिर जाओ। तो कलयुग कहाँ रहता है, उसका स्थान कहाँ होता है? कहते हैं जहां चोर रहते हो, जहां चोर रहते हो। अब चोर कई तरह के होते हैं। मन में तो चोर होता है, मीठी मीठी बातें करते हैं, अरे जीजी आप तो बहुत अच्छी हो, भाई साहब अब तो बहुत अच्छे हो। और मन में चोर छिपा है कि कब मेरी लगे और कब इसकी काटू में। सिर्फ ताला तोड़ने वाला चोर नहीं, ऐसे चोर भी होते हैं। अच्छा ठीक है, राजा ने सोचा ऐसे लोग तो है नहीं अपने राज्य में। फिर कहा जो जुआरी हो, जुआ खेलता हो, कैसा? दुनिया कमाए खाएं हम, थोड़ा सा लगाएं तो सारी दुनिया की दौलत हमारी हो जाए, मेहनत नहीं करें, सिर्फ सीधा आता रहे, ऐसे जुआरी लोग जो जुआ खेलते हैं। तीसरा
व्यभिचारी लोग, जिनकी दृष्टि कुदृष्टि होती है, माता बहन किसी के ऊपर भी कुदृष्टि डालते हैं, उनके लिए कोई सब बराबर होता है, ऐसे व्यभिचारी लोग होते हैं, उनके ऊपर कलयुग का वास होता है। और कौन? दुष्ट, जिसे दया नहीं आती हो। दुष्ट का मतलब ये नहीं कि मारना कूटना, जिसको मन से भी कोई प्रताड़ित करता है, मानसिक रूप से भी वेदना देता हो, ऐसे दुष्ट लोग। और भगवान और कोई बता दो जगह। बोले लोभी, मेरी थाली में है वो तो खैर ठीक है, दूसरे की थाली का भी लड्डू उठा के रख लेते हैं, ऐसे लोभी लोग भी रहते हैं। अपना तो है ही सही, लेकिन दूसरों की थाली में ज्यादा दिखने वाले लोभी लोग भी कलयुग का ही वास होता है। यह सुनकर कलयुग कहने लगा, भगवान दया करो मुझ पर, ऐसा तो आपके राज्य में मुझे कोई भी नहीं दिखता, कोई अच्छी एक शुद्ध जगह तो बता दो। परीक्षित देख रहे हैं ये सब खजाने में सोना फालतू पड़ा है, किसी काम का नहीं है, कई काम में नहीं आ रहा, क्योंकि हमारी प्रजा तो न सोने के गहने ज्यादा पहनती है न कुछ करती है। साधक लोग हैं, अपना जितना है उतना थोड़ा सा श्रृंगार करते हैं, बहनें भी और भाई लोग भी साधक लोग हैं। ये सोना तो ऐसे ही पड़ा रहता। चलिए एक काम करिए, कोने में खजाने में सोना पड़ा है, जा उस पर वास कर ले। इतना कहना था कि कलयुग ने किस पे प्रवेश कर लिया? सोने पर प्रवेश कर लिया। और जैसे ही सोने में प्रवेश किया, पर फिर कहा रुक, अभी जाना मत। बोले और क्या हुआ? आपने कहा ना सोने में प्रवेश करो। नहीं, सोना लक्ष्मी का रूप होता है, सोना लक्ष्मी का रूप होता है। आप उसी सोने में प्रवेश कर सकते हो जो अनीति से कमाया गया धन का सोना हो, जो अनीति से, पाप से, चोरी से, डकैती से, बगैर मेहनत का जो सोना कमाया गया हो, उसके ऊपर आप वास कर सकते हो। अच्छा ठीक है, दे दिया ना। बोले आप जाऊं मैं? बोले हाँ। ढूंढता गया कलयुग, नजर डालता गया और एक कोने में जरासंध का मुकुट पड़ा हुआ मिल गया। वो कमाई का नहीं था, उनके दादा परदादाओं के हाथ का था वो लूटा हुआ, वो कोई कमाई का था, दुष्ट व्यक्ति का था वो सोना। जाकर उस मुकुट में प्रवेश कर जाता है और कहते हैं गति बड़ी निराली होती है, विधाता सब बदल देता है, गति को नहीं बदलता है, क्योंकि विधि का विधान बदलने में स्वयं ब्रह्म भी कहते हैं मैं भी इसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगा। बरसात का मौसम है तब ठंड को तो आना ही है। लाख हम कहें कि भगवान अभी हमारे गेहूं हैं, इनको थोड़ा सुखाना है, हमारे बिस्तर नहीं सूख पाए हैं, अभी ठंड को मत लाओ, अब तो एक काम करो वैशाख की धूप ला दो। परमात्मा कर सकते क्या? कहते नहीं, मैं विधि के विधान में विघ्न डालने वाला नहीं हूं। और परीक्षित घूमते हुए खजाना देखने जाते हैं और कोने में चमकता हुआ मुकुट दिख जाता है। अरे कितना सुंदर यहाँ पड़ा है, चलो आज मैं से पहनकर शिकार खेलने जाता हूँ। और भाई और बहनों, गति विधि का विधान देखिए, जैसे ही सोने का मुकुट पहनते हैं विचार बदल जाते हैं। और जो ऋषि महात्माओं का सम्मान करते हैं, जिनकी आश्रम में 5 कदम दूर से दंडवत प्रणाम करते हुए जो परीक्षित राजा जाते हैं, उनके मन में मजाक सूझने लग जाती है, ठिठोली सूझने लग जाती है। और एक मरा हुआ सांप रहता है, वो गले में ऋषि का डाल देते हैं। श्रृंगी ऋषि तप कर रहे हैं, जाकर कोई ने बता दिया कि तेरे पिताजी तप कर रहे हैं और उनके गले में किसी ने मरा हुआ सांप डाल दिया है। पुत्र वही महान होता है जो अपने पिता का अपमान नहीं सहन कर सके। सब कुछ सहन कर लेना, लेकिन जन्म देने वाले माता पिता का अपमान कभी सहन नहीं करना। जो माता पिता कुल का गौरव बढ़ाने वाले संतान होती है, वही माता पिता का स्वाभिमान होती है। श्रृंगी ने कुछ भी नहीं सोचा और श्राप दे दिया कि जो मरा हुआ सांप है वही जिंदा होकर उसे 7वें दिन ढस लेगा। और भाई और बहनों,
जब श्रृंगी ऋषि के पिता को जब बात चलती है, बेटा आपने मेरे अपमान के लिए इतना गुस्सा किया, ठीक है अच्छी बात है, मैं मानता हूँ कि मैं धन्य हूँ कि मेरा बच्चा मेरे लिए इतना सम्मान करता है, पर बेटा आपने श्राप दिया, उसके पहले एक बार सोच तो लेते कि हुआ क्या है, घटना को विस्तार से जान तो लेते। आपने ऐसे तपस्वी राजा को श्राप दिया है कि उनके कारण अभी तक कलयुग ने इस धरती पर प्रवेश नहीं किया है। तब जाकर श्रृंगी ऋषि के पिता परीक्षित के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपके साथ जो घटना घटी वो न आपका दोष है, न मेरा दोष है, न मेरे बेटे का दोष है, पर जो घट चुका है उसका बदला नहीं जा, पर आगे हम क्या करें, कुछ करना चाहिए, आपकी 7वें दिन मृत्यु होगी। और भाई और बहनों, उसी श्रृंगी ऋषि के श्राप के कारण राजा परीक्षित सुखदेव मुनि से भागवत कथा सुनते हैं, क्योंकि भागवत नहीं तो इतनी नहीं कही जाती, नहीं लिख कर ही रह जाती, वेद व्यास जी द्वारा लिख कर ही रह जाती, लेकिन वो श्रृंगी ऋषि उसके सूत्रधार बने और जन जन तक पहुंचाने वाले वही श्रृंगी ऋषि राजा परीक्षित और सुखदेव जी का संवाद आज हमारे जीवन का भी उद्धार का कारण बना है। तो भाई और बहनों, आज वही श्रृंगी ऋषि कहाँ पर आए हैं, कथा सुनने के लिए। किसकी कथा? प्रज्ञा पुराण की कथा। तो प्रश्न क्या कर रहे हैं पिपलाद ऋषि से ब्रह्मज्ञानी कि हे श्रृंगी जी, आप स्वयं महातपस्वी हो, फिर भी हमसे प्रश्न कर रहे हो भलाई के लिए। अब ये बताइए कि भगवान से मांगे तो क्या मांगे? श्रृंगी ऋषि ने प्रश्न कितना अच्छा किया कि भगवान से मांगे तो क्या मांगे। तो बड़ा आनंद आ रहा था पिपलाद जी को, क्यों कि एक तरफ तो आनंद वन है, वहाँ की सुरभित कलियाँ, वहाँ के सुगंधित फूलों की खुशबू, मंद मंद हवा चल रही है, और इधर गंगा जी कलकल बह रही है, गंगा जी की कलकल ध्वनि बह रही है जैसी माँ नर्मदा की ध्वनि बहती है। और जब भी कभी नर्मदा पास हम जाकर बैठते हैं ना, माँ से कहते हैं माँ आज आपकी आवाज़ सुनना है, और घाट पर हम बैठ जाते कान लगाकर, और कान लगाकर बैठते तो माँ नर्मदा हमें ऐसी वाणी कहती है, खड़मड़ 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 खड़मड़, ऐसी आवाज़ आती है। तो आइए हम वही आनंद ले लेते हैं, फिर हम उनके प्रश्नों के उत्तर में जाएंगे कि क्या कौन से प्रश्न पूछ रहे हैं और हमारे जीवन में इसका समाधान होगा कि नहीं। आइए माँ गंगा, माँ नर्मदा, तो नर्मदा जी का गुणगान करते हुए हम नर्मदा नदी की ओर चलते हैं। बोल नर्मदे मैया की जय। पानी निर्मल खल खल बह तो जाए, मारे वातर पानी मैया की जय। आइए गंगा जी का पावन तट पर बैठकर अब ब्रह्मज्ञानी श्रृंगी ऋषि प्रश्न पूछ रहे हैं। तो पिपलाद ऋषि कह रहे हैं कि सुनिए महात्मन, 4 प्रकार के बल होते हैं संसार में, मनुष्य को 4 प्रकार के बल दिए हैं। पहला बल है धन बल, दूसरा आत्मबल, तीसरा ब्रह्म बल, और चौथा शरीर बल। किंतु भगवान से मांगना क्या चाहिए? बल मांगने, मान लो आपने धन खूब मांग लिया और आत्मज्ञान नहीं है, तो उस धन को क्या करेंगे हम? किसी काम का है क्या? और धन बल है और आत्मबल नहीं है, तो आपके पास पैसे हैं कि हमको जाना है हरिद्वार शांति कुंज, चलो नई ट्रेन का सफर कर सकते हैं, नई बस का, चलो हवाई जहाज से होते हैं, पैसे तो है, पर आत्मबल की कभी वो हवाई जहाज नीचे गिर गया तो आत्मबल की भी बड़ी जरूरत होती है। और जिसको ब्रह्म बल होगा तो ही काम की बात होती है। चलो ब्रह्म बल आपको मिल भी गया, भगवान ने आपको ये ब्रह्म की बातें बताई, आपको गायत्री मंत्र क्या ब्रह्म है,
शब्द क्या है? ब्रह्म है। आपको मान लो ब्रह्म बल मिल भी गया ना, आपका शरीर कमजोर है। अभी माता जी 2026 में हमारी माता जी का जन्म शताब्दी वर्ष है। 2011 में जैसे गुरुदेव का गया ना, उसी प्रकार से हमारी माता जी का जन्म शताब्दी वर्ष आ रहा है। और शांति कुंज कितनी बहनें जा पहुंच कर आई हैं? युवा बेटियां नहीं जा पाई ना। बहनों, गुरुदेव ने 2026 में अखंड ज्योत जलाई थी और कितने 24,000 के 2400 पुरुष चरण किए हैं। 24 पुरुष चरण किए हैं। अब बताओ, वो जो अग्नि 9 दिन तक रहती है अखंड ज्योत के रूप में, और 90 दिन जब हम विदा करते हैं, माँ से जो मांगते हैं वो हमारा प्रतिफल हमको मिलता है। तो बहनों, जो अखंड अग्नि 100 साल से जल रही है और करोड़ों साधक उसकी छाया के तले, हम भी जो जप करते हैं ना, आपकी इच्छा हो तो घर दीपक लगाओ, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उस अखंड ज्योति के तले, उस अखंड ज्योति की छाया के तले ही जप कर रहे हैं, गायत्री साधना कर रहे हैं। तो बहनों, वो अखंड ज्योति कितनी प्रज्वलित हुई, गुरुदेव ने कितनी साधकों की ऊर्जा भरी है, उसकी भी जन्म शताब्दी आ रही है। आप जाना उस अखंड ज्योति के दर्शन करना कि बड़ा ही निराला गुरुवर शांति कुंज वाला, बड़ा हो निराला गुरुवर शांति कुंज वाला, बड़ा हो निराला गुरुवर शांति बड़ा हो निराला गुरुवर शांति कुंज वाला, जिसने जलाई अखंड ज्योत ज्वाला, 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 गुरुवर शांति कुंज वाला, बड़ा हो दयालु गुरुवर शांति कुंज वाला, बड़ा हो दयालु गुरुवर शांति कुंज वाला। ओ आवल खेड़ा जन्म लियो है मथुरा में तब कीना, आवल खेड़ा जन्म लियो है मथुरा में तप कीना, आवल खेड़ा जन्म लियो है मथुरा में तब कीना, आवल खेड़ा जन्म लियो है मथुरा में तप कीना, माँ भगवती संग में विराजे भक्तों को सुख दीना, भगवती जिनका है बोल बाला, दुनिया में जिनका बोल बाला गुरुवर शांति कुंज वाला, बड़ा हो दयालु गुरुवर शांति कुंज वाला, द्वार की जय। बहनों, वही अखंड ज्योत जल रही है, उसकी जन्म शताब्दी आ रही है, माता जी की जन्म शताब्दी आ रही है। तो भगवान क्या मांगते हैं? धन दौलत नहीं, वो तो उन्होंने हमें दिया है, वो आपकी साधना मांगते हैं। तो आइए, कोई 9 वर्ष का व्रत लेता है, कोई 24 वर्ष का लेता है, कोई 12 वर्ष का लेता है। तो बहनों, हम 1 साल का व्रत ले सकते हैं। हम नियमित 10 माला करेंगे। कितनी माला? 10 माला।
10 माला हम नियमित करेंगे। एक माला को 5 मिनट लगते हैं, है ना? तो 12 पंजे 60, है ना? 1 घंटे का समय, कितने घंटे दिए आपको भगवान ने? 24 घंटे में से आप 6 से 8 घंटे आपकी नींद ले लिया आपने। इतना सोना जरूरी है ना? नहीं तो शरीर बल, यहाँ दूसरा बल क्या आ रहा है? शरीर बल। ये शरीर बल आपका गिर जाएगा, ठीक है? 8 घंटे हमने माइनस कर दिए, उसके बाद भी हमारे पास कितना समय बच जाता है? 12 घंटे आपने अपने परिवार को दे दिए, है ना? सास को, ससुर को, जेठ को, जेठानी को, नाती को, पोती को, पड़ोस को, अड़ोस को। 12 घंटे में तो मशीन भी गर्म हो जाती है, उसको भी रेस्ट देना पड़ता है। फिर भी आपके पास बचे हैं, कितने बचे? 4, ठीक है? अब 4 में से 1 घंटा मोबाइल चलाने के लिए, नहीं मजाक नहीं, हंसी मजाक नहीं, हाँ सही है। यदि ये मैं चला रही हूँ, पता है इसको 1 घंटा देना पड़ता, कारण आजकल व्हाट्सएप का जमाना है, मैसेज का जमाना है, आपको निमंत्रण भी इसी पर मिलता है आजकल। क्यों जीजी मेरे घर निमंत्रण नहीं? मैंने ग्रुप में डाल दी थी सूचना, आपने नहीं देखी, आपकी गलती है, ठीक है? 1 घंटा आपको मोबाइल के लिए दिया गया, 1 घंटा बच्चों के साथ खेलने के लिए दिया गया है। बच्चों के साथ खेलना भी, नहीं तो आपका बचपन में ही बुढ़ापा आ जाएगा। और बच्चों के साथ खेलते रहे, चाहे दादी भी बन गए हो तो भी बच्चों के साथ खेलना, गेंद खेलना, गेंद को कीक मारना, उसके साथ बैट गेंद खेलना, तो बचपन में भी आपका बचपन रहेगा। नहीं तो फिर भरी जवानी में भी बुढ़ापे की करहा सुनाई देगी। फिर भी 2 घंटे बचे हैं, 2 घंटे, 1 घंटा फिर आपने हंसी मजाक ठिठोली में लगा दिया, ठीक है? वो भी जरूरी, फिर भी तो 1 घंटा बचा ना बहनों। कभी कोई कहे कि मेरे पास समय नहीं है, तो ये झूठ है, सबसे बड़ी चोरी है। ये कलयुग कहाँ वास करता है? चोर में। ये कभी मत कहना कि बहन हमारे पास समय नहीं है। जिस दिन समय नहीं होगा उस दिन सोना जीजी का राम नाम सत्य हो जाएगा, तो ध्यान रखना। तो यदि हमें कुछ इकट्ठा करना है तो क्या करें? पुण्य की गठरी बांधे, और पुण्य की गठरी जब बंध जाती है तो दूसरी गठरी अपने आप उतर जाती है। तो यदि कर्म रूपी खेती खेड़ना है, ये कर्म रूपी ये जमीन है, ये क्या है? हम हमारी भोगों को भोगने आए हैं, कांटों को काटने आए हैं। तो इसलिए यदि हम कुछ कर सकते हैं तो गायत्री मंत्र की साधना आप करिए, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, और जिन्होंने आपको जन्म दिया है उनके लिए। ये 3 पीढ़ी को तारती है माँ गायत्री, इसको त्रैतापहारिणी कहते हैं। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज कोहू नहीं व्यापा। जो गायत्री का निरंतर जाप करता है, भगवान राम किसका जाप करते थे? मंत्र जाप मोहि दृढ़ विश्वासा। मंत्र में उन्होंने दृढ़ विश्वास बताया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे को नाम में है, उन्होंने क्या दिया? मंत्र जाप मोहि दृढ़ विश्वासा। तो मंत्र कौन सा? महामंत्र जितने जग माही, ओ गायत्री समनाई। मंत्र एक ही है, उसे मंत्र राज कहते हैं। जैसे तीर्थों में तीर्थ पुष्कर राज को कहते हैं, वैसे ही मंत्रों का राजा कौन है? महामंत्र गायत्री मंत्र है। इसलिए कोई कभी आपसे कहे कि गायत्री मंत्र को छोड़ दो, तो बहनों आपसे वो पारस मणि छीन कर लोहे का टुकड़ा पकड़ाना चाहते, वो लालची लोभी लोग होते हैं। जो गायत्री साधना से दूर करने को कहते हैं, वो लालची लोभी लोग रहते हैं। पारस को छुड़ाकर लोहे का खंड हमें पकड़ाना चाहते हैं। अरे गायत्री मंत्र का जाप करोगे तो आपका बुरा, आप मर जाओगे। तो क्या हुआ?
विवेकानंद जी मात्र 35 साल की उम्र में देह त्याग कर चले गए, पर अपनी संस्कृति को सारे देश विदेश में डंका बजा कर गए। मरता कौन नहीं है, सब कोई मरते हैं। इसलिए गायत्री साधना रूपी पुण्य की गठरी बांध लो, बांध लो, बांध लो कि गायत्री से जुड़ जाओ, गुरुदेव जी का कहना है। जुड़ जाओ, गुरुदेव जी का कहना है। गायत्री से जुड़ जाओ, गुरुदेव जी गायत्री से जुड़ी जाओ, गुरुदेव का कहना है। दुनिया वाले क्या जाने, गायत्री हमारी माता है। दुनिया वाले क्या जाने, गायत्री हमारी माता है। गायत्री से जुड़ जाओ। कन्हैया लाल की जय। गायत्री से जुड़ी जाओ, गुरुदेव का कहना है। दुनिया वाले क्या जाने, यार सीता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने, गायत्री हमारी पुराना। आवल खेड़ा ढूंढा तुझे, मथुरा में पाया है। ओवल खेड़ा ढूंढा तुम्हें, मथुरा में पाया है। आवल खेड़ा ढूंढा तुझे, मथुरा में पाया है। ओवल खेड़ा ढूंढा तुझे, मथुरा में पाया है। जुड़ जाओ, गुरुदेव का कहना है। गायत्री से जुड़ जाओ, गुरुदेव का। नंदनवन में ढूंढा तुझे, अखंड ज्योति में पाया है। नंदनवन ढूंढा तुझे, अखंड ज्योति में पाया है। निर्माण के पन्नों पर किस बार गुरुदेव की लेखनी किस पर चली है, अखंड ज्योति और युग निर्माण पत्रिका में है। गुरुदेव कहते कहाँ ढूंढता है मुझे, शांति कुंज क्यों भटकता है, मुझे ढूंढना है, मुझे पाना है। अखंड ज्योति पढ़, युग निर्माण पढ़, मैंने 3500 पुस्तकें लिखी, उनको पढ़। मेरा रूप तो मेरी पुस्तकें हैं। बहनों, हम पुस्तकों को पे तो जाले लगा देते हैं और गुरुदेव की फोटो पे तिलक लगाकर गुरुदेव की फोटो को ही फाड़ देते हैं। पर गुरुदेव कहते हैं बेटा मुझे पाना है तो मुझे कहाँ ढूंढोगे, कि नंदनवन में ढूंढा तुझे, अखंड ज्योति में पाया है। मंदिर में ढूंढा तुझे, अखंड ज्योति में पाया युग है। निर्माण के पन्नों पर मेरी माँ का उजाला है। युग निर्माण के पन्नों पर मेरी माँ का उजाला है।
सभी बहनें आज सभी बहनों में जिसके अंदर हृदय में कुछ लग रहा हो कि हमें कुछ करना चाहिए, मानव जीवन मिला है, मैंने किसी संतान को मानव के रूप में जन्म दिया है और मेरे माता पिता ने मुझे मानव के रूप में जन्म दिया है, ये 3 ऋण उतारने के लिए यदि मन में संकल्प जग रहे हो तो जरूर करिएगा। 10 माला का संकल्प ले लो। और बहनों 27 माला का संकल्प हम लोगों ने पूरा किया है, तो क्या 10 माला पूरी नहीं हो सकती क्या? और करिए, बिल्कुल करिए, क्योंकि ये एफडी हो जाती है ना, हम जल छोड़ देते हैं, पता है, हमने माला करी जल छोड़ दिया, मतलब पानी छोड़ दिया। जय राम जी की बेटियों को जब कन्यादान करते तब भी तो माता पिता जल छोड़ दे, जा भाई अब तेरे घर जा, तेरा धर्म, तेरा कर्म, तेरा परिवार तू जाने और तेरा विवेक जाने। तो बेटियों वही चीज आप जब जल छोड़कर 10 माला का संकल्प लेते और जल करते हैं तो कहीं गुना होकर आपके पास गुरुदेव एफडी बनाकर वापस करते हैं। तो हमें माता जी की जन्म शताब्दी पर इस प्रकार के संकल्प लेना है और अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश के मानव मात्र में सद्बुद्धि आए, सभी सद्मार्ग पर चले, सभी लड़े झगड़े नहीं, आपस में प्रेम से रहे। क्यों? कि मनुज देवता बने। गुरुदेव ने गायत्री परिवार क्यों बनाया है? क्या गुरुदेव का परिवार छोटा सा था? अरे गुरुदेव का परिवार इतना बड़ा था अवलखेड़ा में कि 2000 एकड़ तो जमीन थी। हमारे पास तो 2 ईगा भी नहीं है, 2 एकड़ भी नहीं है। इतने बड़े गुरुदेव को गायत्री परिवार बनाने की क्या जरूरत पड़ी? क्या उद्देश्य है? तो गायत्री परिवार का एक ही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? मानव में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। पर यह कब कैसा बनेगा? कि मनुज देवता बने, बने यह धरती स्वर्ग समान। यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। मनुज देवता बने, बने यह धरती स्वर्ग समान। यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। विचार क्रांति अभियान इसी को कहते युग निर्माण। यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। यही संकल्प लेकर जाना कि हमारे घर के जितने भी मनुष्य हैं, बच्चा है, परिवार है, सब में देवत्व की भावना आए, सभी देवता बने और हमारा घर स्वर्ग बने, ये धरती स्वर्ग के समान हो। और ये कब होगा? जब हम कुछ त्याग करेंगे। और त्याग का बदला क्या है? साधना, उपासना और आराधना। तो आइए, हम परमात्मा ने हमें बल दिए हैं, धन बल, आत्मबल, ब्रह्म बल और शरीर बल, तो इसका उपयोग करें। पर इसका उपयोग कब होगा? तो श्रृंगी ऋषि से पिपलाद ऋषि कह रहे हैं कि भगवान के सामने जब भी बैठो तो 4 बल तो है ही सही, लेकिन मांगना तो क्या मांगना? आत्मज्ञान मांगना, आत्मबल मांगना, आत्मज्ञान मांगना। और बगैर आत्मज्ञान से अभाव में पारस पाकर भी हम लोहा ही रह जाते हैं। जिसके पास आत्मज्ञान की कमी होती है ना, तो पास से कभी कोई निकल जाए और कहे कि देख देख ये कृष्ण भगवान जा रहे, इसको प्रणाम कर ले, ओह देखिए गंज का सा, क्योंकि उसके पास आत्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान के अभाव में पारस को छोड़ देता है और लोहे का तसेला पकड़कर चल पड़ता है। तो बहनों, पारस आपके पास है कि 7 दिनों का जो जीवन दिया है मनुष्य को, इसको हम काम, क्रोध, लोभ आदि विकारों में गंवा देते हैं। हम पारस मणि को पहचान नहीं पाते हैं। इसलिए हमें संयम और श्रम से जीवन को सफल बनाना चाहिए। व्यक्ति को श्रम करना चाहिए। एक कहानी आती है, गुरुदेव ने कहा कि एक माली था, उसका खूब सुंदर बगीचा था, चीकू का, संतरे का, मौसम्बी का, आम का, जाम का, खूब सुंदर बगीचा। उस पर तरह तरह के फल लग रहे हैं, चिड़िया चहक रही है, कोयल कुहू रही है और देश विदेश तक उनका साम्राज्य है। जाता है माल, आता है ट्रकों से भर भर कर खूब।
अब माली था वो, लेकिन देश विदेश तक उसका व्यापार चलता था। और कहते हैं धनी घर का बेटा धर्म कर्म करने में पीछे रहता है, धर्म करने में भी और कर्म करने में भी। और गरीब घर का बेटा धर्म करने में भी आगे रहता है और कर्म करने में भी आगे रहता है। क्योंकि धनी के बेटे ने भूख नहीं देखी है, धनाढ्य घर के बच्चों ने भूख नहीं देखी है, उसके हाथों में कभी छाले पड़ते काम करते उसने नहीं देखा है, क्योंकि नौकर ही करते हैं। तो माली को पता था कि मेरे बच्चों ने ऐसो आराम में जिंदगी बिताई है, आगे जाकर ये मेरी जो धन संपदा है, ये माली हूं मैं, पर इतने बाग बगीचे हैं, ये इनको संभाल नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कहा बेटा मैं हूं तब तक तो ठीक है, लेकिन जिस दिन मैं नहीं रहूं तो मैंने क्या करा है, हर साल एक एक पेड़ के नीचे 2-2 किलो सोना गाड़ दिया है, मैंने धन गाड़ दिया है। आपको ऐसा लगे ना तो आप खोद लेना बेटा। पिताजी कहाँ गाड़ा है? अरे बेटा वो तो मैं भूल गया, अब इतना बड़ा बगीचा है, पर कम से हाँ पता है मैंने सब जितने भी तरह के पेड़ हैं फलों के, सब पेड़ों में मैंने कहीं ना कहीं गाड़ के रखा है। और समय के साथ माली बुजुर्ग होता है, वृद्धावस्था आती है और रोग से पीड़ित होकर वो भगवान के घर चले जाते हैं। और कुछ दिन तो जमा पूंजी चलती रहती है, मटके में पानी आप डाल देते हो तो कितने दिन चलता है, 12 घंटे 24 घंटे, और अच्छा बड़ा हो तो 2 दिन, इससे ज्यादा चलेगा? हमारे बुढ़ाड़े कहते थे ना, बट्ठी मटकी का पानी पूरता है क्या? अब वो कम, क्योंकि वो मेहनत करना नहीं जानते थे, उनको तो पता है माल आ रहा है, रसीद बना रहे, चेक आ रहे, वो जानते थे। समय बीता, उनकी पत्नियों ने कहा सुनो घर में पैसे नहीं, जरा वो अनाज ले आना ना। अरे मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे, वो तो पिताजी थे तो तेरे थे। फिर क्या करे? बड़े भाई को याद आया, भाई सुन सुन छोटे इधर आ इधर आ। बोले क्या? पिताजी ने कहा था कि मैंने खेतों में